आइए मेरे दोस्तों, हमने और सारे वीडियो डाले हैं और आज साइंस में कुछ खास वीडियो लेके आ रहे हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में डालता है आपको। वेट एंड मास मतलब द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार दो राशि ऐसा है जिससे सभी को कंफ्यूजन रहता है कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। आज उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्या होता है। द्रव्यमान 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 एक ऐसी राशि है जो मूल राशि कही जाती है। मूल राशि है। द्रव्यमान एक मूल राशि है, जबकि भार भार व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान मूल राशि है जिसे आप फंडामेंटल जो है क्वांटिटी कहते हैं, जबकि भार व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब द्रव्यमान को हम m से सूचित करते हैं, जबकि भार बल के समान होता है। बल जो एक बल का संकेत करती है। द्रव्यमान जो है, एक चीज और जानिए, द्रव्यमान ये किसी वस्तु का ओरिजिनल वेट होता है जो कभी नहीं बदलता। उस कहीं भी ले जाइए, जमीन पर, आसमान पर, झील में, पानी, तालाब और कहीं भी, किसी भी जगह इसका मान नहीं बदलता है। मतलब ये कांस्टेंट रहता है, मेरे दोस्तों। जबकि इसका मान पल सभी जगह, पानी में अलग, जमीन पर अलग, विषुवत रेखा पर अलग, चंद्रमा पर अलग, पृथ्वी पर अलग, अन्य ग्रह पर अलग, इसका मान इस जी के कारण, ये जो ग्रेविटी आपको देख रहे हैं, गुरुत्व बल, इसी के कारण इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इस जी के कारण इसका मान बदलते रहता है। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। द्रव्यमान सिर्फ m को द्रव्यमान कहते हैं। भार जब g उसके साथ इंक्लूड हो जाता है, g गुणनफल के रूप में आ जाता है, g जब गुना के रूप में उपस्थित हो जाता है तो इसको भार कहते हैं। देखिए, भार के साथ g आ रहा है, लेकिन द्रव्यमान में सिर्फ और सिर्फ m आ रहा है। अब आइए, इसके मात्रक में भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों। इसका मात्रक द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है आपको मीटर, केजी। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, जिसको किलोग्राम कहते हैं। ये आपका SI मात्रक है द्रव्यमान का। जबकि भार का SI मात्रक होता है न्यूटन। N क्यों होता है न्यूटन, ये देखिए आपको बताते हैं। जैसे लिखेंगे हम द्रव्यमान को तो सीधा लिख देते हैं m मतलब केजी, द्रव्यमान का क्वांटिटी केजी होता है। लेकिन भार बराबर सूत्र होता है F बराबर mg। m केजी आया, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आ जाइए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन भी कहा जाता है, इसे न्यूटन कहते हैं। ये बल के मात्रक के बराबर होता है, न्यूटन N से सूचित करते हैं। तो इसका आप देख लिए कितना बड़ा डिफरेंस है इसका। इसमें भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है। आ जाइए, थोड़ा सा इस पे एक न्यूमेरिकल बना लीजिए। देखिए, एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ।
किसी किसी व्यक्ति का वजन 50 न्यूटन है ना होगा। इस तरह से जब क्वेश्चन पूछता है, आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्या न्यूटन है, ये वजन कहाँ से आ गया, लेकिन जो है वही आपको यहाँ भार का मतलब है, ये द्रव्यमान भार आप न जान पाते हैं, इसलिए आप उससे गलती कर देते हैं। आ जाइए, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान को तो हम एम से सूचित करते हैं, भार यहाँ लेते हैं, भार, वजन का मतलब भार होता है, वजन जो होता है एम जी के बराबर। इसका मान हमें दिया है 50 न्यूटन। एम का मान निकालना है जो द्रव्यमान है, और जी का मान जानते हैं 9.8 होता है, 10 लेंगे, लगभग में 10 भी लिया जाता है, तो 50 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 50 न्यूटन बटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर एम। तो इसमें आपको 50 इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड कटा, 0 0 कटा, बच गया 5 केजी। यही आपका है द्रव्यमान, ये आपका द्रव्यमान है, इसका ओरिजिनल में उस व्यक्ति का द्रव्यमान है 5 केजी, 5 केजी। तो आइए मेरे दोस्तों, अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा, बोलेगा कि किसी व्यक्ति का वजन, किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है, 50 केजी है, तो इसका भार 50 केजी है, तो इसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। चलो, तो देख रहे हैं क्या दिया है हमें, इससे पता करेंगे, इससे ये मात्रक से पता करेंगे ये भार है या द्रव्यमान है। तो यहाँ दिया है केजी में, केजी जहां देख लिए तो केजी जहां केजी देखिए तो ये द्रव्यमान हो गया मेरा, और यदि यहाँ न्यूटन दिखता, अगर 50 न्यूटन का था तब ये भार होता। तो क्या है मेरे दोस्तों, ये है मेरा केजी में, 50 केजी में, तो ये दिया है एम का मान, एम बराबर दिया हमें 50 केजी, एम बराबर 50 केजी है। और जानते हैं पृथ्वी पर डी का मान यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्व त्वरण का मान होता है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगा देंगे एफ बराबर एम जी, भार बराबर एम गुना जी होता है। तो दिया है मेरा द्रव्यमान दिया है 50 केजी, और त्वरण दिया है 10, गुरुत्व त्वरण 10 दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 50 है 500 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 500 न्यूटन। ये है मेरा भार। आइए, कभी कभी जो है एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, या चंद्रमा पर कुछ उसका भार दिया है तो पृथ्वी पर कितना होता है। एक चीज नोट कर लीजिए आप, जो है पृथ्वी पर जितना किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होगा चंद्रमा पर उसका भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। इतना बात आप याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चन बन जाता है।
जैसे दे देगा किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो दिया है न्यूटन में, देख रहे हैं ना, न्यूटन में दिया है। तो ये क्या है, भार दिया है, मतलब क्या, ये है मेरा 60 न्यूटन। पृथ्वी पर कितना है, 60 न्यूटन। पृथ्वी पर का भार कितना, 60 न्यूटन। तो चंद्रमा पर का भार पृथ्वी पर के भार, इसको लिख सकते चंद्रमा पर उसका भार, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6, मतलब कितना है, पृथ्वी पर भार इसका 60 न्यूटन का 1/6 का मतलब गुना का 1/6, 10 छक 60 हो गया 10 न्यूटन। देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार इसका 10 ही न्यूटन है। लेकिन एक चीज, अगर यहाँ देता किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 केजी है या द्रव्यमान 60 केजी है, भार नहीं देता द्रव्यमान देता, या यहाँ लिख भी देता कि 60 केजी है, तो इसका भार बदलने वाला नहीं था, चंद्रमा पर भी इतना ही होता 60 केजी और न्यूटन बहुत बड़ा फर्क डालता है। यही चीज आप याद रखिए हमेशा, द्रव्यमान और भार में यही चीज याद रखिए। मात्रक हमें ध्यान देना है, मात्रक क्या दिया है, केजी दिया है या न्यूटन। अगर न्यूटन दिया है तो उसका मान हमेशा बदलेगा, पृथ्वी पर कुछ होगा, विषुवत रेखा पर कुछ होगा, चंद्रमा पर कुछ होगा, अन्य ग्रह पर कुछ होगा। लेकिन यदि केजी दिया है तो कहीं भी जहन्नम में कहीं जाइए, उसका मान नहीं बदलने वाला है। यही द्रव्यमान और भार में बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्तों। अब कंफ्यूजन शायद नहीं लगता हमें कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन होगा।